मैं शतरंज का वह मामूली प्यादा बनना चाहता हूँ कि बात अगर जिद की आ जाए तो उसके घोड़े और वजीर दोनों को पानी पिला सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग शतरंज से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे। इस गेम को अगर हम जीतने या हारने की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हम इस गेम को खेलना सीखें और खेलने के लिए हमें इसकी रणनीति पर ध्यान देना होता है। अब देखिए, अगर रणनीति की हम बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खेल की बात कर रहे हैं जेईई 2022 एग्जाम स्ट्रेटजी, इसकी क्या रणनीति है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग देख रहे हैं जेईई 2022। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेईई 2022 को आपका आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है जेईई एडवांस पेपर को। जैसे प्रीवियस ईयर 2021 में इस एडवांस को कंडक्ट करवाया था आईआईटी खड़गपुर ने। आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड और उसका जो टाइम टेबल है, किस प्रकार से हम इसमें अपने अच्छे मार्क्स, अपना जो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस है किस प्रकार से ला सकते हैं, अचीव किस प्रकार से करेंगे। देखिए, हमने फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर इन दोनों से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी जो है, हमारी 11th एंड 12th से बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड कि इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे हमें यह फ़ायदा होने वाला है, आप लोगों को जैसे पता है कि 2019 से लेकर के आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। अगर 2019, 2021 तीन ईयर की अगर हम बात करते हैं और इनके जो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, उन दोनों क्वेश्चन से हमें बहुत से क्वेश्चन एक साथ सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं तो भाई हम यहाँ पर कम से कम इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिला कर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर 60 मार्क्स आपस में इनके गेन करते हैं तीनों एग्जाम से रिलेटेड। मीन्स हम टोटल 183 आउट ऑफ 360 में हम अचीव कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर इतना नंबर्स अचीव कर लेते हैं तो दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और पता है कि अगर हम 180 यहाँ पर अचीव कर लेते हैं तो आप यहाँ पर टॉप 10,000 रैंक के अंदर आ जाते हैं और आपको बहुत से बेहतरीन कॉलेज, अगर हम बात करें जैसे कि आईआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी जो आपके अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, सीएस ब्रांच मिल जाती है अगर इतनी आपकी रैंक आती है। और इतनी रैंक आने के लिए आपको 180 मार्क्स आउट ऑफ 300 में अचीव करना ही होगा। और अगर हम इसे थोड़ा सा लोअर हम लोग करते हैं, इसकी जो 50,000 के एबव हम लोग अगर रैंक की बात करते हैं तो आप इससे रिलेटेड ट्रिपल आईटी, आपकी जो एनआईटीज हैं, आपके जितनी एनआईटीज हैं और आपके जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं, जैसे अगर हम बात करें कि WB जेईई, वेस्ट बंगाल जेईई या फिर यूपी जेईई, SRM जेईई, अगर प्राइवेट कॉलेज में बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे कॉलेज और अच्छी ट्रेड आपकी मिल जाती है। तो ये नंबर्स अगर हम किस प्रकार से अचीव करेंगे 60 देखिए, बहुत से लोगों की हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो, मैथमेटिक्स में हो, किसी की केमिस्ट्री में होती है, किसी की फिजिक्स में होती है। अब देखिए, यहाँ पर पहले तो हो जाता था कि हम अगर तीनों नंबर्स में या तीनों सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करते थे तो हमारे नंबर्स आ जाते थे, हम उतना 10,000 का जो क्राइटेरिया था उसे हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आपका 2019 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तब आप देख रहे हैं कि आपकी अगर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कमज़ोर है या फिर ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं और ये कमज़ोर है फिजिक्स, तो आप इस मार्क्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए यार, यहाँ पर ध्यान देना है कि तीनों सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड हो। अगर अच्छी कमांड नहीं है तो उस कमांड को किस प्रकार से हम अचीव करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यार, उसके लिए एनसीईआरटी अगर आप लगाते हैं तो आप कम से कम वहाँ पर 60 मार्क्स अचीव कर लेते हैं 11th एंड 12th से रिलेटेड। और इसके साथ में इसी के प्रीवियस ईयर
जो पेपर है 19 से लेकर के 2021 तक। ये पेपर्स देखिए मेरे पास, अगर मैं इन पेपर्स की कॉपी दिखाऊं तो ये अगर जेई मेन फिजिक्स का है, और ये टॉपिक वाइज भी है, ये मैथ्स ये केमिस्ट्री है आपकी टॉपिक वाइज है, और ये चैप्टर वाइज दोनों है विद सॉल्यूशन। अगर मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पर कानपुर में दिशा पब्लिकेशन बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है। आप लोग इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी आपके यहाँ पर कोई अगर स्टेशनरी की बुक स्टॉल है वहाँ पर जा करके किसी प्रकार की चीज़ें आप ले सकते हैं कि टॉपिक वाइज और इसके चैप्टर वाइज जो यूनिट्स हैं। अब इनको किस प्रकार से कैटेगराइज करना है, आप यहाँ पर डीपीपी और इसके जो क्लास नोट्स हैं, आपने जो कुछ चैप्टर्स आपने टच करके रखे होंगे प्रीवियस ईयर, आपने जो भी प्रिपरेशन करके रखी है, आपने कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट के आपने यहाँ पर कुछ चैप्टर टच करके रखे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आपकी क्लास नोट्स है आप उसे सॉल्व करेंगे। आप एक डीपीपी जो आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर मॉक की बात किया जाए तो भाई मैं मॉक के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर आपने स्टडी सही से नहीं करके रखी है तो आप मॉक बिल्कुल नहीं दीजिएगा। अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप चाहते हैं कुछ भी स्कोर, अभी तक आपने स्टडी तो की नहीं है और आप चाहते हैं कुछ अच्छा स्कोर हो जाए, तो भाई अगर आप मॉक देंगे और जब एनटीए वेबसाइट में जा करके आप मॉक इसका देते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आप हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप सिर्फ एंड सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें से कुछ चैप्टर्स आपने टच करके रखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे अगर मैथ्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैथ में हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से इसे कैटेगराइज करते हैं, करें तो भाई मैथ्स की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैथ्स की यहाँ पर हम बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, आपने कुछ चैप्टर्स यहाँ पर टच करके रखे होंगे। मैं मैथ्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर मैथ्स ही डिस्कस करता हूँ रिसाइकल रैंकर्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर देखिए, अगर आपने कुछ टॉपिक आपके यहाँ पर टच करके रखे हैं या फिर कुछ चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगते होंगे, तो इनको एक कैटेगरी में बांट दीजिए। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है यहाँ पर मैट्रिक्स, सेकंड है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड अगर मैं यहाँ पर एक चैप्टर को और लूँ तो वो है यार मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो 3 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा बेहद ही आसान चैप्टर हैं। हो सकता है इनमें से आपने किसी को भी कभी टच करके रखा हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। जैसे कि अगर इन्हें हमें कंप्लीट करना है 2 और 3 डेज के विद इन हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम सेकेंड कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखेंगे जिनके बारे में हमने थोड़ा सा सुन करके रखा है कि भाई ये चैप्टर्स भी हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, जिसमें से हम लोग रख सकते हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसके बाद में हम इसमें जैसे इससे थोड़ा सा टफेस्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड अगर हम यहाँ रखना चाहें तो यार रख सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड भी बात करें, अगर हम ज़्यादा आसान चैप्टर्स को 2 और 3 डेज दे रहे हैं तो यार हम इसको दे सकते हैं 7 डेज मैक्सिमम। अगर हम 7 डेज के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और थर्ड वन आपके आ जाएंगे जो आपने कुछ चैप्टर्स आप यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं, या अभी भी आपके पास जो 30 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ डेट शीट नहीं आई है, आपको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सिर्फ बताया गया कि कौन सी बॉडी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। आई होप कि 1 महीने का लगभग समय होगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप 1 महीने के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर जो अपनी रणनीति है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ चैप्टर्स को इस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर छोटी सी बात की जाए टाइम टेबल की, भाई टाइम टेबल इसका क्या होना चाहिए। आइडियल टाइम टेबल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो ही करें। भाई सबसे पहली बात है कि आप टाइम टेबल को बना करके तो रखें। अगर टाइम टेबल को हम 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दें, सबसे पहला हिस्सा है इसका शॉर्ट टर्म, और सेकंड जो हिस्सा है इसका हम बात कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं तो ये कुछ चैप्टर्स होंगे, ये जो कुछ चैप्टर हैं अगर हम लोग इन्हें चैप्टर्स ले लेते हैं और इनमें से जो चैप्टर आएंगे या जो हमारी डेली की जो हमारी रूटीन है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दिन में हमने कहाँ पर से स्टार्ट किया था, एक दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें
कंप्लीट करनी है। ये कुछ चैप्टर्स होंगे जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। ये आप स्टार्टिंग पे सुबह लिखते हैं और शाम को जब हम इसी में देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में भाई मैंने सुबह जो डिसाइड किया था कि इतना मुझे कंप्लीट करना है और मैंने इसमें एंड में कितनी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करी है या नहीं कर पाई है, ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहिए अपने साथ में। अगर लॉन्ग टर्म की यहाँ पर दोस्त बात किया जाए, जैसे लॉन्ग टर्म मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हो या थर्ड अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हो। तो अगर हम सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तो भाई हो सकता है कि वो आपका एग्जाम विद इन 80 डेज के बाद हो। अगर 80 डेज के बाद है तो भी आपको सिंपल यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और ऐसे ही कैटेगराइज करके चीज़ों को आप सुबह क्या चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं और शाम को हमने कितनी यात्रा करी है, दोनों चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम इतना कर लेते हैं दोस्त, हम यहाँ पर फिजिक्स के लिए भी यही कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी यही कर रहे हैं, मैथ्स के लिए भी यही कर रहे हैं। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने शाम को एक्चुअल में क्या क्या किया है ये चीज़ हमें डिस्कस करना है तो हमें ये चार्ट बनाना होगा और 80 डेज के बाद भी हमें यही चार्ट ही ध्यान देना होगा। हो सकता है यहाँ पर कि आपको बहुत सी चीज़ें लग रही हो कि भैया हमारे यहाँ पर तो कई लोग हैं अच्छे मार्क्स लाते हैं और वो कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो भाई आप क्या 95% के साथ, क्योंकि वो 95% लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं और वो अगर 5% के अंदर आप आना चाहते हैं तो भाई आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कई चीज़ें आपको सुबह उठने में लेट हो जाए, या फिर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो भाई 10 बजे आपको सो जाना है, या 1 बजे आप सोना चाहते हैं तो 10 बजे सो जाओ 1 बजे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला ना तो आप ये चीज़ माइलस्टोन जो आपने करने के लिए रख दिया है कि आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप अचीव करने के लिए उठना कब है यही आज तक नहीं फिक्स कर पाए हैं, तो शायद ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फेल्योर की तरफ लेकर के जा सकती हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि देखिए मैं एक सिंपल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रा कर दें, ये एक 95% लोगों की यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा करी। यहाँ पर 95% लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर से सीधा यू टर्न ले लीजिए, बिल्कुल आप यू टर्न नहीं लीजिए। आप थोड़ा सा क्या डेविएशन ले सकते हैं, 10 डिग्री अगर हम यहाँ पर डेविएशन लेते हैं, ये अगर 10 डिग्री का मैं डेविएशन लेता हूँ तो दोस्त यहाँ पर आकर के अगर यहाँ पर से आप देखेंगे ना तो ये आपका एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है तो दोस्त आपको सिंपल सी बात पता चल गई है कि यार अगर लोगों से थोड़ा सा हम 10 डिग्री का भी डेविएशन लेते हैं कहीं पर तो हमें कहीं ना कहीं जा कर के एक ज़्यादा बड़ा मोड़ मिलता है, एक ज़्यादा सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्त हमें एक चीज़ पता है कि यार जितना ज़्यादा समय आज आपके पास अभी है ना, ये समय आपके पास दोबारा कभी नहीं वापस आने वाला है। आपके इस समय बहुत से लोगों की क्लासेस चल रही होंगी, हो सकता है कि आपकी क्लास एक दिन में कुछ लोगों की 2 आवर भी हो सकती है और कुछ लोगों का हो सकता है कि कोर्स भी ख़त्म होने वाला हो, कुछ लोगों की क्लासें यही आपके 3 आवर्स की भी हो सकती हैं। अगर 3 आवर्स आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस प्रकार की भी क्लास है उससे 2 गुना अगर आप इस समय वर्क कर रहे हैं कि मुझे अगर 3 आवर यहाँ पर क्लास में मैं स्टडी कर रहा हूँ तो 6 आवर अगर आप 30 डेज के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों को कम कर देंगे और अपने एग्ज़ाम में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और ये एग्ज़ाम आपको कई जगह पे अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं तो कई जगह पे आपको ये उठने में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिखाएगा कि भाई अगर मैं उस समय 1 महीने में या 2 महीने में जितना मुझे टाइम मिलता है उसमें मैंने ये माइलस्टोन अचीव किया था। जो हमारा सपना होता है कि अगर हम 10,000 के अंदर आ जाते हैं और हमको एक टॉप की IIT, मैं यहाँ पर 10,000 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 के ऊपर भी आप रैंक लेकर के आइए। लेकिन यहाँ पर अगर हम CS ब्रांच की बात करते हैं मोस्ट अच्छे कॉलेजों में तो ये हमने यहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ रखा है, इससे कम में तो भाई नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर से एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, आपको एक अच्छा सा टैग मिल जाता है जिसके थ्रू आप कहीं पर भी कोई भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यार ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है कभी, क्योंकि हमने 1 महीने में ये माइलस्टोन अगर कवर किया है तो भाई आप कभी भी कोई भी काम करने में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि यार किस प्रकार से हम यहाँ पर चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ सॉल्व करनी है। अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ करके रखी है तो भाई आप मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अगर हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स आपने यहाँ टच करके रखे हैं, अगर कुछ चैप्टर टच करके रखे हैं भाई इसका मतलब ये हलवा चैप्टर है, और ये हलवा चैप्टर सॉल्व करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना होगा भाई। इनमें से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर 10 अगर क्वेश्चन वहां पर गिवन है, 10 में से आपने 8 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए, तो भाई अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर 80% इसके क्वेश्चन इन चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें सॉल्व कर लूँगा। कोई भी टाइम टेबल को कभी भी 100% फॉलो नहीं करता है, हमेशा अगर टाइम टेबल आपका 80% भी फॉलो हो जाता है तो भाई ये एक बहुत बेहतरीन बात मानी जाती है कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम टेबल एक चीज़ आपको और बताता है कि यार भाई अगर आपने एक मूवी देखी होगी खर्चा कमाई चमन्नी और खर्चा रुपया, मीन्स कि आपने कितना ज़्यादा कमाया है और आप क्या खर्च कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों का आपका टाइम टेबल है भाई, आप इसको फॉलो करिए। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो दोस्त अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ एक खुश खबरी बात ये है कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कल या परसों से एक दिन बाद आपकी यहाँ पर जेईई मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग कोई चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस करके रखे हैं। कुछ चैप्टर्स हैं मैंने मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के डिटर्मिनेंट टाइप के क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड जितने भी आपके वो हैं आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस करके रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करिए जाके और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो भाई आप जिस तरह से अपना सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, या जिस तरह से आप स्टडी को अपने मैनेज करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहते हैं, आप उसमें बने रहिए और आपके एग्जाम के लिए मेरी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकिल रैंकर्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।